आप बुलाए गए हैं, आप चुने गए हैं, आप पवित्र किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप एक निज प्रजा हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो। परमेश्वर ने आपको अंधकार में जीने के लिए नहीं बुलाया है, संसार के अनुसार चलने के लिए नहीं बुलाया है। जैसा संसार त्योहार बना रहा है, जैसा संसार बोल रहा है, जैसा संसार देख रहा है, वैसा देखने के लिए नहीं, ऐसा कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि यीशु के गुण को प्रकट करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर का वचन को टालकर, प्रभु के वचनों को त्याग कर, प्रभु की आज्ञाओं को उल्लंघन करके आज बहुत सारे मसीह भाई और बहन हैं जो मनुष्य की परंपराओं को मान रहे हैं, जो संसार ने तैयार किया है, संसार की रीति रिवाजों को मान रहे हैं। जैसा संसार चल रहा है वैसे बहुत सारे मसीह भाई और बहन हैं जो संसार के अनुसार चल रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, उसके अनुग्रह के द्वारा आज मैं जीवित हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के दास और दासी, आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम परमेश्वर के जीवित वचन से सीखने जा रहे हैं। आज का वचन उन लोगों के लिए होगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं। आज का वचन उन सभी से बात करेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन कहता है, जब हम पहला पतरस की पत्री 2 अध्याय का 9 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आमीन, हालेलुया। बहुत ही आनंद की बातें हैं, बहुत ही उत्साह की बातें हैं कि हम सभी एक चुना हुआ वंश है। प्रभु ने हमको चुना है, हम सभी और आप सभी चुने गए हैं। इसलिए वचन कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं और राजपदधारी मतलब राजा के समान जीने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु राजाओं का राजा है और उसके बेटा और बेटी क्या होंगे? राजा के समान होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप राजपदधारी याजकों का समाज हो और पवित्र लोग हो। आप सभी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आप सभी पवित्र किए गए हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल बतलाती है इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 10 पद में, यीशु के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम सभी पवित्र किए गए हैं। इसका मतलब आप सभी पवित्र लोग हैं। इसके बाद वचन कहता है, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आप परमेश्वर के करीब में रहने वाले लोग हो, प्रभु के उपस्थिति में जीने वाले लोग हो, वचन के अनुसार चलने वाले लोग हो। आगे का वचन कहता है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। प्रभु यीशु ने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हम सभी को अद्भुत ज्योति में, इसका मतलब अंधकार में से, अंधकार से निकालकर, अंधकार से छुड़ाकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, प्रकाश में बुलाया है, उसकी उपस्थिति में बुलाया है। हाँ, एक समय में हम सभी अंधकार में जीने वाले लोग थे, बंधन में रहने वाले थे, पाप के दलदल में फंसे हुए थे, बंधनों में हम झगड़े हुए थे, दुख और निराशा में हम फंसे हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु का अनुग्रह हम पर हुआ कि हम सभी को यीशु ने अपने लहू को देकर हमें मोल लिया, हमें अंधकार से छुड़ा लिया, हमें उस बंधन से आजाद किया और अद्भुत ज्योति में बुलाया है। तो क्यों हम यीशु पर विश्वास करने के बाद भी
वचन को जानने के बाद भी, अंधकार से ज्योति में आने के बाद भी क्यों हम अंधकार में जाए? क्यों हम संसार के समान काम करें? क्यों हम उस पुराने स्वभाव के अनुसार हम जीवन को जिए? क्यों हम संसार का नकल करें? क्यों हम पड़ोसी का नकल करें? क्यों हम दोस्त यारों का नकल करें? क्यों? प्रभु ने नकल करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि प्रभु ने प्रभु के गुण को, यीशु के स्वभाव को प्रकट करने के लिए बुलाया है कि हमारे जीवन के द्वारा, हालेलुया हालेलुया, हमारे बाप दादों का स्वभाव प्रकट ना हो, पड़ोसी का स्वभाव प्रकट ना हो, किसी रिश्तेदारों का स्वभाव प्रकट ना हो, बल्कि हमारे स्वभाव के द्वारा यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट हो, यीशु का गुण हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि हम फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 14 पद यदि हम पढ़ते हैं, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस कहता है, एक निशानी की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं, उस उद्देश्य की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं ताकि मैं इनाम पाऊं, ताकि मैं एक बड़ा प्रतिफल को पाऊं। एक व्यक्ति उस निशानी की ओर कैसे दौड़ेगा? अंधकार में जीने वाले लोग उस निशानी की ओर नहीं दौड़ सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता, क्योंकि अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता है, बल्कि अंधकार में जीने वाले लोग ठोकर खाकर गिर जाते हैं। आगे का वचन कहता है, परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रभु ने आपको संसार में से चुन लिया है, प्रभु ने आपको संसार में से अलग किया है। हालेलुया। इसका मतलब ऊपर आपको बुलाया है। आप संसार में नहीं हो, आप संसार के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हो, आप संसार के अनुसार कार्य करने वाले लोग नहीं हो, अभिलाषा के अनुसार जीने वाले व्यक्ति भाई और बहन नहीं हो, बल्कि हालेलुया संसार से हटकर ऊपर जीने वाले व्यक्ति हो। हालेलुया हालेलुया। निराशा में रहने वाले नहीं, बल्कि आशा में रहने वाले आप लोग हो। आप चुने गए हैं, आप एक निज प्रजा है, पवित्र लोग हो। तो क्यों हम संसार के अनुसार कार्य करें? क्यों हम संसार के अनुसार चले? क्यों हम देखा देखी हम लोग करते जाए? क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए ऊपर रखा है, इसीलिए आपको अलग किया है, क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया है। आप बुलाए गए हैं, आप चुने गए हैं, आप पवित्र किए गए हैं। हालेलुया हालेलुया। आप एक निज प्रजा हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो। परमेश्वर ने आपको अंधकार में जीने के लिए नहीं बुलाया है, संसार के अनुसार चलने के लिए नहीं बुलाया है। जैसा संसार त्योहार बना रहा है, जैसा संसार बोल रहा है, जैसा संसार देख रहा है, वैसा देखने के लिए नहीं, ऐसा कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि यीशु के गुण को प्रकट करने के लिए बुलाया है। यदि हम इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 1 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ, पौलुस कहता है, कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से हम सभी बुलाए गए हैं, प्रभु ने आपको बुलाया है, उस बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चले। हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए संसार के काम को न करें, मनुष्य को खुश करने के लिए उन त्योहारों को न मनाएं, मनुष्य को आनंदित करने के लिए हम प्रभु के आज्ञा को न टालें। दलदल में रहने के लिए नहीं, वही पुराने स्वभाव में रहने के लिए नहीं, वही निराशा में रहने के लिए नहीं, पुराने काम में रहने के लिए नहीं, बल्कि नए स्वभाव में जीने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको चुना है। आप सभी साधारण लोग नहीं हैं, आप सभी विशेष लोग हैं।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको ऊपर बुलाया है। आमीन, हालेलुया। आप नीचे नहीं हैं, आप ऊपर है, प्रभु के समानता में है, प्रभु के स्वरूप में है। प्रभु ने आपको भिन्न और सबसे अलग बनाया है। क्यों? क्योंकि उसके गुण को प्रकट करने के लिए। यदि आज हम संसार के अनुसार काम कर रहे हैं, संसार के अनुसार हम कार्य में फंसे हुए हैं, तो हम प्रभु यीशु के गुण को प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जीवन में संसार के अभिलाषा, संसार के काम भरा हुआ है। तो हम प्रभु के गुण को प्रकट नहीं कर सकते, उस बुलाहट के अनुसार नहीं चल सकते। इसलिए आज बहुत सारे लोग उस बुलाहट को छोड़कर संसार में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि बुलाहट के अनुसार योग्य चाल नहीं चलने के कारण वे आज भी अंधकार के बंधन में है, गुलामी में है, संसार के वस्तु में फंसे हुए हैं, संसार के अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। उनका स्थिति को आप देखिएगा कि उनका जो स्थिति है बहुत ही खराब स्थिति है। क्यों? बुलाहट के अनुसार नहीं चलने के कारण। प्रभु ने आपको इसलिए बुलाया है उसके गुण को प्रकट करने के लिए। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 8 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो, परंपराओं को मानते हो। परमेश्वर का वचन को टालकर, प्रभु के वचनों को त्याग कर, प्रभु की आज्ञाओं को उल्लंघन करके आज बहुत सारे मसीह भाई और बहन हैं जो मनुष्य की परंपराओं को मान रहे हैं, जो संसार ने तैयार किया है, संसार की रीति रिवाजों को मान रहे हैं। जैसा संसार चल रहा है वैसे बहुत सारे मसीह भाई और बहन हैं जो संसार के अनुसार चल रहे हैं। संसार जैसा पहन रहा है वैसा ही लोग आज पहन रहे हैं। संसार जैसा कार्य कर रहा है वैसे ही आज प्रभु के लोग भी कर रहे हैं। ये परमेश्वर के निज प्रजाओं को शोभा नहीं देता है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को शोभा नहीं देता है। मेरे प्रिय, परंपराओं को मानने के लिए प्रभु ने आपको कॉलिंग नहीं किया है, रीति रिवाजों को पालन करने के लिए प्रभु ने आपको नहीं चुना है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 पद में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। हमारा मन कब नया हुआ? जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु के दास और दासी के द्वारा, प्रभु के सेवकों के द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा मिला और हम उस पानी से ऊपर आए, तो हमने पुराना मनुष्यत्व को गाड़ दिया, पुराने स्वभाव को छोड़ दिया, पुराने काम को छोड़ दिया और नया मनुष्यत्व को पहन लिया है। हालेलुया। इसका मतलब मन नए हो जाने के द्वारा हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। संसार के सदृश्य, संसार के समान हम जीवन यापना न करें। प्रभु ने आपको अलग ही बुलाहट दिया है। वो बुलाहट यह है कि आप सभी हालेलुया अपने स्वभाव के द्वारा यीशु मसीह के गुण को प्रकट करें।